बाकी मैथ्स और साइंस के टीचर तो सही आते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर इतना सही नहीं पढ़ाते हैं। सही नहीं पढ़ाते। काफी पीरियड्स आते नहीं है, काफी पीरियड्स नहीं आते। कभी अरेंजमेंट लगा के सब बैठ जाते हैं, पढ़ाते नहीं है। बस यही होता है। तो मैं स्कूल में भी ऐसा वॉशरूम में पूरा टूटा हुआ होता है। पानी जब भरने आता है, पानी भी काफी बेकार ही आता है, पीने लायक नहीं होता इतना बढ़िया। आपको मैं कभी दिखाऊंगा, पानी इतना बढ़िया नहीं होता। और जब भी भरने जाते हैं तो पानी भी काफी लेट आता है। कभी आना नहीं नहीं बिल्कुल उसमें आप जैसा बता रहे मिड डे मील आता है, कभी उसमें ऐसा होता है कि मैं जैसे कोई खुलता है जब, तब ना बहुत ज्यादा तेज भाप आती है, तो उसमें ना जब पसीना आ रहा होता है तो किसी को तो उसमें ही निकल जाता है सब। तो मतलब डब्बा गर्म है और खाने का डब्बा अगर खुलता है और भाप लगती है तो जाहिर सी बात है पसीना आएगा और वो सीधा खाने में उसमें गिर जाता है। तो टेस्ट तो दोगुना हो जाता होगा। और जब शाम आते हैं तब बच्चे शोर मचाते रहते हैं। उसमें 45 मिनट्स का हमारा पीरियड होता है, उसके अंदर 15-20 मिनट तो शांत करने में लग जाते हैं। बाकी टाइम में सर कुछ पढ़ाते ही नहीं, फिर एकदम चले जाते हैं गुस्सा, कभी पनिशमेंट दे देते हैं, फिर नहीं हो पाता। अच्छा, क्या सुविधाएं हैं स्कूल में? जैसा केजरीवाल सरकार दिखाती है कि हमने मॉडर्न बिल्डिंग बना रखी है, सीसीटीवी कैमराज हैं और स्मार्ट क्लासेस हैं, टीचर्स बहुत अच्छे आते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या है पूरी सच्चाई? सर बाकी मैथ्स और साइंस के टीचर तो सही आते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर इतना सही नहीं पढ़ाते हैं। सही नहीं पढ़ाते। काफी पीरियड्स आते नहीं है, काफी पीरियड्स नहीं आते। कभी अरेंजमेंट लगा के सब बैठ जाते हैं, पढ़ाते नहीं है। बस यही होता है। किताबें मिलती हैं? किताबें मिलती हैं, लेकिन जैसे हमारा पेपर आ रहे होते हैं उससे काफी टाइम पहले तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन से मिलती है। जैसे 2-3 दिन पहले मिल जाती है। सपोर्ट भी अभी हमें अभी मिला है। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल भी अभी मिला। देखिए ये जो है दिल्ली सरकार का ही एक स्कूल है, वीर सावरकर स्कूल, जाहिर सी बात है चल रहा है और उसी की सच्चाई जो है हम आज हम लोग रोहित भाई से जान रहे हैं। तो रोहित भाई क्या कहना चाहोगे कि टीचर्स आते ही नहीं है? टीचर्स आते हैं बस काफी ज्यादा, लेकिन अरेंजमेंट रहता है हमारे पीरियड्स में। अरेंजमेट बोले तो एक बार समझाओ। अरेंजमेंट जैसे कि हमारे टीचर्स कभी कभार होते हैं नहीं आते, उनकी जगह पे कोई और टीचर आता है, वो बैठ जाते हैं, इतना पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन मैथ्स और साइंस के सर जो होते हैं वो काफी रेगुलरली आते हैं। मैथ और साइंस के आते हैं बट अन्य सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट है उनको कोई सीरियस नहीं लेता। उनको कोई सीरियस नहीं लेता। सीरियस नहीं लेता। तो ऐसा होता है बच्चे जो है जो शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट एक तरह से जो है वो खराब होता है। होता है ऐसा? काफी पंखे तोड़ देते हैं, पंखे तोड़ लाइट्स तोड़ देते हैं और पंखे मोड़ देते हैं, कभी डेस्क तोड़ देते हैं। ये सब होता रहता है। तो अच्छा, दूसरी चीज एक बात, मतलब बुरा मत मानना, एक चीज पूछ रहा हूँ, आप कैमरे पे बोल रहे हो चीज, क्या अगर आपके टीचर देखेंगे तो क्या कोई लगेगा? बात नहीं, जब सही बात है तो सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हो। झूठ होता तो सही क्यों कहता। अच्छा, तो ये सच्चाई है। अच्छा, दूसरी चीज आती है पानी और वॉशरूम। ये दोनों की शिकायतें मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने देखा है पानी और जो है वॉशरूम दोनों ही बहुत ज्यादा घटिया हालात में मिलते हैं। बोले तो घटिया हालात में मिलते हैं। मतलब थोड़ा खर्च करा के मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। क्या वास्तव में स्कूल में भी ऐसा? वॉशरूम में पूरा टूटा हुआ होता है। पानी जब भरने आता है, पानी भी काफी बेकार ही आता है, पीने लायक नहीं होता इतना बढ़िया। आपको मैं कभी दिखाऊंगा, पानी इतना बढ़िया नहीं होता। और जब भी भरने जाते हैं तो पानी भी काफी लेट आता है। कभी स्टाफ डांट देता है तो कभी कुछ हो जाता है। लंच में भी बच्चे भीड़ लगा देते हैं तो नहीं भर पाते। अच्छा, एक लास्ट सवाल और लूंगा मैं आपसे। मिड डे मील आता है, ऐसे मिड डे मील कैसा होता है? उसमें मिड डे मील के अब बताऊं आपको, आप बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं बिल्कुल उसमें जैसा मिड डे मील आता है, कभी उसमें ऐसा होता है कि मैं जैसे कोई खुलता है जब, तब ना बहुत ज्यादा तेज भाप आती है, तो उसमें ना जब पसीना आ रहा होता है तो किसी को तो उसमें ही निकल जाता है सब। तो मतलब डब्बा गर्म है और खाने का डब्बा अगर खुलता है और भाप लगती है तो जाहिर सी बात है पसीना आएगा और वो सीधा खाने में उसमें गिर जाता है। तो टेस्ट तो दोगुना हो जाता होगा। और वो लेते नहीं है बच्चे काफी टाइम। तो अब तो 9th-7th में, लेकिन काफी टाइम दलिया ही आता रहता है, ऐसे खाना आता रहता है। अच्छा, तो खाने का टेस्ट मतलब जो आप बता रहे हो। लेते ही अच्छा, नहीं बांटने की प्रक्रिया कैसी होती है? वो सफाई होती है या जो आंटियां वो आती ऐसे हैं आए और ऐसे दवा पर शक्ति खंडो हो गया। कोई जो है ग्लव्स वगैरह नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई ऊपर से जो सारा कुछ कुछ भी भी ऐसा नहीं, नहीं है? बस आएंगे देंगे चलो चल देंगे। और इस हिसाब से तो जो दाल चावल या कुछ ऐसी चीजें आती होंगी वो तो फिर वो कैसे मिलता है मतलब? वो भी नॉर्मल जैसे सब आते हैं वो लेके डब्बा, और उसमें जब बच्चे आते हैं लाइन में लगाते हैं, सबको देते हैं चलो। कुछ पहन के कुछ नहीं होता। कुछ ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहनते? कुछ नहीं पहनते। तो पेपर में कैसे करते हो यार आप लोग, मतलब? और ट्यूशन से पढ़ते हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ते हैं। अच्छा, प्राइवेट ट्यूशन और ऑनलाइन। हाँ, तो कंपेयर अगर करा जाए ट्यूशन की पढ़ाई 1 घंटे की या स्कूल की 4 से 5 घंटे की पढ़ाई, तो इसे बेस्ट मानो? ट्यूशन की बढ़िया है। ट्यूशन की पढ़ाई
तो ऐसा क्यों होता है? क्या बच्चे अपना कंसर्न लेकर टीचर के पास नहीं जाते या क्यों? टीचर जब शाम आते हैं तब बच्चे शोर मचाते रहते हैं। उसमें 45 मिनट्स का हमारा पीरियड होता है, उसके अंदर 15-20 मिनट तो शांत करने में लग जाते हैं। बाकी टाइम में सर कुछ पढ़ाते ही नहीं, फिर एकदम चले जाते हैं गुस्सा, कभी पनिशमेंट दे देते हैं, फिर नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज पूछूंगा, आप मुझे अपना एक स्कूल का टाइमिंग बताओ, आप कितने बजे एंट्री लेते हो, क्या क्या प्रक्रिया चलती है? मतलब एक जो रेगुलर स्कूल में जाते हो तो क्या क्या प्रक्रिया डेली की रूटीन में आती है? क्या एक मैनेजमेंट अच्छा मिलता है या गलत संदेश आता है? 12:30 में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर लाइन में लग जाते हैं सब। फिर 1 बजे गेट खुल जाता है ठीक है। और 1 बजे से 1:30 बजे में हमारी मैम आ जाती है और फिर 1:30 बजे से हमारा 2 बजे तक ईएमसी का पीरियड रहता है और 2 बजे से 2:30 तक हमारा हिंदी का पीरियड लग जाता है। फिर ऐसे पहले तो 30 मिनट के होते हैं, फिर बाद में 45 मिनट्स के हो जाते हैं और लास्ट पीरियड जो होता है वो हमारा संस्कृत का होता है। और संस्कृत वाले सर भी कभी कभार होता है कि नहीं आते और कभी कभार होता है वो आ जाते हैं। हमारा ज्यादातर अरेंजमेंट रहता है। अरेंजमेंट रहता है, केवल मैथ और साइंस साइंस ये दो टीचर्स आते हैं, बाकी का अरेंजमेंट होता है। बाकी का तो ज्यादातर टीचर छुट्टी पे रहते हैं अधिकतर, कहने का मतलब है छुट्टी पे है हाँ। जब भी नहीं आ पाते। नहीं, जब आते हैं तब भी अरेंजमेंट रहता है काफी। अच्छा, हाँ, चेंजेस रहते हैं। चेंजेस रहते हैं। हमारे सब्जेक्ट के टीचर दूसरी क्लास में होते हैं और दूसरी क्लास के टीचर हमारी क्लास में तो होते हैं। आप पेपर कब है आपके? अब हमारा कल है साइंस का। कल साइंस का पेपर है। हाँ। कितना कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना नहीं हुआ है? साइंस वाले सर तो काफी पढ़ाते हैं और हम्म। मैथ्स के भी सर पढ़ाते रहते हैं, कॉपी चेक होती रहती है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का ये मैम जो है वो चेक नहीं करते हैं, इतना ट्राई नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको ये वाली पॉलिसी कैसी लगती है? किताब में सेम आंसर है, ठीक है, तो टीचर्स आते हैं, मेरे हिसाब से जो होता था मेरे समय में, टीचर्स आते हैं उसको रीड कराते हैं, बहुत हुआ तो समराइज करके उसको समझाएंगे, वरना ऐसे छोड़ के टिक लगा देंगे कि 1 2 3 4 या 5 क्वेश्चन आपकी कॉपी में चाहिए और काम चाहिए। कितना सही मानते हो? क्या ये ठीक है या उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए, वो कॉपी में लिखवाना चाहिए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी किताब में वो तो मेंशन है। ऑलरेडी किताब में एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए। लेकिन ओ, अभी फिलहाल में क्या होता है, क्या यही जो मैंने बताई होता है? यही होता है। कॉपी में उतरवा दिया सेम चीज। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते। तो आप अपने माइंड से बताओ कितना ठीक लगता है, कितना मतलब? 10 out of 5 हो। उसके अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं है, वो बस आते हैं बुक्स रीड करा देते हैं कि ये क्वेश्चन कर लेना, अपना घर से करके लाते हैं। बस। तो ये जो नैया चलती है सरकारी स्कूल के बच्चों की, ये ट्यूशन के सहारे चलती है। हाँ।